पत्रकार सम्मेलन में आप लोग का स्वागत है। यहाँ हमारे सभी नेतागण एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोटका विधानसभा से डॉक्टर मीरा मुंडा जी को जिताने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुमत से वो जीतेगी, ये कहीं दो राय नहीं। अब यहाँ के लोग मन बना चुका है, परिवर्तन का लहर चल रहा है। आज यहाँ की इंडी गठबंधन सरकार का जो कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल, खास करके शिक्षा के क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो 0/0 यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम किया गया है। विगत दिनों लोकसभा चुनाव के पूर्व वर्तमान जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को अंधेरा में रख करके यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ शिलान्यास कराया गया डिग्री कॉलेज को लेकर के, जबकि वह योजना अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। हमको लगता है कि योजना पास नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से वोट एकत्रित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोग जान चुका है कि यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दिया गया है। यदि योजना पारित रहता तो अभी तक हमको लगता है कि कम से कम 50% काम भवन निर्माण का काम हुआ रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के युवाओं को अपील करता हूँ कि ऐसे विधायक को सबक सिखाने का समय अब चुनाव में आ गया है। दूसरी बात है, इंडी गठबंधन झारखंड में ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा बना के बैठे रहता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा, उनका जो घोषणा पत्र में बताया कि स्थानीय नीति हम लागू करेंगे। आप 5 साल जब थे तो 5 साल में आप स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू किए? इसका मतलब आप जानबूझ करके यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के खतियानधारियों को आप अंधेरे में रखे हुए हैं। आप चाहते तो यहाँ स्थानीय नीति लागू करके, नियोजन नीति लागू करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को आप यहाँ नौकरी दिलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं किया और नहीं करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही वे कुछ ना कुछ मुद्दा बना के बैठे रहता है। झारखंड अलग राज्य का मुद्दा उनके पास था, वो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। स्थानीय नीति हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्थानीय नीति यहाँ लागू होगा। आप लोग को पता है, बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्थानीय नीति लागू कर रहे थे, लेकिन यही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग माने ऐसा ढंग से विरोध प्रदर्शन कराया लोगों के माध्यम से, बाबूलाल जी को हटना पड़ा, जिसके कारण आज हमारे यहाँ 24 वर्ष हो गया अब झारखंड अलग राज्य होकर के, आज तक हमारे यहाँ के लोगों को जो सही हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसीलिए पूरे झारखंड में परिवर्तन का लहर चल रहा है और कोटका विधानसभा में बहुत वोट से हमारे मीरा मुंडा जी जीतने जा रही है। और सबसे अपील करेंगे कि 13 तारीख को सुबह पहले मतदान फिर जलपान, बस इतना ही है। देखिए, आज पत्रकार सम्मेलन में बोले तो आप सबों का हार्दिक स्वागत। आज कोटका विधानसभा के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे समस्याएं हैं जो हमारे पूर्व नेतागण ने बोला भी है, जो समस्या सारे गिना चुके हैं। और हम एक ही बात बोलेंगे कि यहाँ का रोजगार का सृजन, आप जानते हैं पूरे झारखंड में मोटामोटी 3.5 लाख वैकेंसी है। 3.5 लाख में से देखिए सबसे अधिक वैकेंसी आपका शिक्षा विभाग में, जो कि 1,30,35 हज़ार के आसपास है आज तो। और आपका स्वास्थ्य विभाग में भी है कम से कम 75,000 का लगभग वैकेंसी है। ये सब आज तो इंडी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया, न ही यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए, युवा के लिए रोजगार देने के बारे में सोचा है। हम लोग आशा करते हैं कि हमारे अगर एनडीए सरकार का सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन का सरकार बनती है, तो हम लोग चाहेंगे सबसे पहले यहाँ के शिक्षित बेरोजगार के लिए जो 3.5 लाख जो वैकेंसी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और आने वाले दिन में प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और सारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, इन मुद्दों पर आप लोग जानते हैं, इस क्षेत्रों के लिए जहाँ भी जाइएगा बिना पैसा का काम होने वाला नहीं है। पैसा दीजिएगा तो भी काम होता है, नहीं तो वो काम होने वाला नहीं। और मान लीजिए कोई गरीब परिवार के लोग आता है कि ऑनलाइन के लिए या म्यूटेशन के लिए ब्लॉक जाता है, उसका बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, जो कि यहाँ ये स्थानीय विधायक का ये काम
किया हुआ ये है, ये पहले से बोला हुआ है, जब तक पैसा नहीं तो किसी प्रकार का काम नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये भ्रष्टाचार सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, इसको बहुत जल्दी हम लोग परिवर्तन करेंगे और आने वाले दिन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाएंगे। और यहाँ स्थानीय जो हमारे कोटका विधानसभा के प्रत्याशी है आदरणीय श्रीमती मीरा मुंडा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का और सबको उसको भारी से भारी मतों दे के उसको विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बात। दादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो 3 बड़ी योजनाएं लाई है, केसीसी ऋण माफी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और बकाया बिजली मुफ्त और आपका मैया समाज योजना, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं जब आप लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं लोगों से? देखिए, किसान की माफी और बिजली की माफी आप माफ करने का समय रहता, क्यों नहीं 4 साल का पहले किया गया? अब चुनाव देखा कि 1 माह है, 1 माह पहले वो घोषणा कर दिया कि बिजली सारा माफ है। ये माफ कितना दिन तक वो रखेगी? ये 2 ही चीज़ किया ना, बिजली माफ, केवल बिजली माफ केवल चुनाव को देखते हुए बिजली माफ किया गया है। इसके बाद कंटिन्यू बिजली का इतना बिल आएगा कि वो जो कंज्यूमर वो देने नहीं सकेंगे, है कि नहीं। और जहाँ तक बात है मैया योजना का, मैया योजना केवल एक लॉलीपॉप है। आप वृद्धा एवं विधवा लोगों का पिछले 4 महीना 5 महीना से रोक के आप नया योजना चालू किए हैं, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना क्यों नहीं 4 महीना 5 महीना पहले जो लोग को रोका गया, आप उसका वृद्धा पेंशन को कहीं नहीं दिया, देने का काम कर रहे हैं। उसको भी दीजिए, आप उसको भी दीजिए, उसके बाद आप मैया सम्मान को भी दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि मैया सम्मान को बंद कीजिए, लेकिन पहले आप वृद्धा और विधवा पेंशन और विकलांग जो है पहले तो उनको दीजिए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पैसा हर माह भेजा जाता है। उस पैसा को आप क्यों रोक के रखे हैं? उसको उस पैसा से आप मैया सम्मान योजना में क्यों दिया जा रहा है? उसका तो बंद कीजिए आप, है कि नहीं। झारखंड का सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में ये हमारे झारखंड के सीएम देखिए, हमारे जो उच्च लेवल का है हाईकमान जो है उनके द्वारा बैठक में ही तय किया जाता है। जो आने वाले दिन में किसको सीएम के रूप में देखा जाएगा उसमें वो ऊपर वाला घोषणा करेंगे। के लिए विकास के लिए एक नियम एक शब्द जरूरी है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और बिजली और पानी होना जरूरी है। ये कोटका में ना शिक्षा है, कॉलेज है, और ना पानी का जो अभी बन रहा है वो पानी भी लोगों के पास नहीं आ रहा है। और अब वो आवास जो जा रहे हैं उसमें कमीशन खोरी हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए एक ही मात्र आदमी है, भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा को जिताना होगा, तब जाकर के कोटका का चौमुखी विकास होगा, यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा, शिक्षा में विकास होगा, लोगों को पानी मिलेगा, बिजली टाइम पे मिलेगा और सिंचाई का विकास होगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे। झारखंड और उड़ीसा का जो सड़क है, मेन हाईवे, अब तक बन नहीं पाया। देखिए, वहाँ पर बहुत सारे समस्या है, वो बनने का वाला बात तो वो तो कमीशन खरीद वो मांग रहा है इतना। सांसद तो आप ही लोग क्या है भाजपा। अब यहाँ का जो विधायक, लोकल विधायक है, उसको अब जितना में टेंडर हुआ है वो 50% कमीशन मांगेगा तो कौन ठेकेदार बनाएगा। इसी के लिए तो यहाँ पर 12-13 से ज़्यादा रोड का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी तक उस कमीशन के चक्कर में ही रुका हुआ है। उसका काम अभी तक धरातल में उतरा ही नहीं है।